ब्रजेश पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तम् प्रियप्राणनाथम् परेश पुण्यम् सततम् नमामि। ब्रह्म प्रियाचारणा यजातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बन्धो श्री सद्गुरु भवजलतारणभार कुमति विनाशन सुखकरण गर्भप्रहरण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माय सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के छाम ब्रह्मानंद परात्पर सो सद्गुरु निज परम बाल सुख देते हैं सुंदर रूप अनोख श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनवम करे प्रणाम। उदरहि विकट कपाट सुमिरत जिनके प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन्न लाख तली लाल लिया मेरे जीव के इन पातल पड़े रहो धन नजर खोलवातन पल नवालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ये चरण निमखना छोड़िए राखिए माहे नैनन ये निस्वत हक अर्श की मेरे जीव के मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ मंगल धाम मंगल सुंदर साथ मंगल धाम उदाम। गोविंद गोविंद गाए जा गोविंद गोविंद गाए जा राय
जन्म सफल हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा। बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया, सुर या बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया, सुर प्रभु भजन में लगाएगा, श्याम भजन में लगाएगा, जन्म सफल हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा। हरे गोविंद गोविंद गाए जा, राज श्यामा गाए जा, जन्म सफल हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा। काम क्रोध मद लोभ को त्यागो, काम क्रोध मद प्रभु भजन में निस दिन लागो, प्रभु भजन में काम क्रोध मद लोभ को त्यागो, क्रोध मद प्रभु भजन में निस दिन लागो, प्रभु भजन में सुख अनुभव पाएगा, सुख अनुभव पाएगा, जन्म सफल हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा। गोविंद गोविंद गाए जा, राज श्यामा घर के काम करो तुम सारे, घर के काम मुख से कहो राधे श्याम प्यारे, मुख से राधे श्याम प्यारे, भव सिंधु तर जाएगा, भव सिंधु तर जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा। गोविंद गोविंद गाए जा, राधे कृष्णा गाए जा, जन्म सफल हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा, जन्म
मिलन हो जाए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सद्गुरु महाराज की सर्व सुंदर सार। छत्रसाल नृप सुनी कही, तुम गति पहुँचो याही, करी अंगीकृत में बुरा, आपन चाह्यो ताई, आपन चाह्यो ताई। श्री महराज स्वरूप के सुनो चरिताब साथ, कहो हति गतौर जो दही कछुनाथ। चली बुढ़ानपुर ते धनी पहुँचे मधिया कोट, चारि मास रही गया करी साथ की जोत। अते समीपी साही के जेते जे उभराव, जिन सबको दीने लिखे इतते करी ठहराव। देश देश के साथ की तथे खबरी मंगाई, दई हकीकत आपनी ठौर ठौर पहुँचाई। फिर कापस्तानी गई तथे चली के आप, साथी मीरे 25 सहित मंदिर दीने थाप। ए लचपुर तते गए रहे राज दिन चार, फिर पहुँचे देवगढ़ साथ सहित होशियार। श्री महराज स्वरूप के प्रणाम, सुंदर साजी प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साजी, माताएं बहनें, आदरणीय पुजारी जी, आप सभी धर्म प्राण, सुंदर साजी, बीतक के धीरे धीरे समापन की ओर आप हम सब बढ़ रहे हैं। साल में एक बार ये श्रावण और भादों के कुछ दिन बीतक चर्चा का आनंद आप हम सब ले लेते हैं। कोई कहता है, कोई सुनता है, कोई आत्मा को निर्मल करता है, कोई शरीर को निर्मल करता है, कोई मन को निर्मल करता है, कोई भावनाओं को निर्मल करता है, कोई सदगुरु के जीवन को अपने जीवन में उतार करके अपने जन्म को ही सफल कर लेता है। आइए, श्री प्राणनाथ जी कुछ महीने तक औरंगाबाद में रहे। वहां रह करके बहुत सारे लोगों को समझाया, बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिया। कुछ मुसलमान जागृत भी हो गए, कुछ मुसलमान विरोध में भी खड़े हो गए। हर जगह पक्ष विपक्ष होता है, कोई लोग हमारा साथ देते हैं, कोई हमारा विरोध करते हैं, लेकिन महापुरुषों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब श्री प्राणनाथ जी वहां से रामनगर आ गए। भाव सिंह राजा का देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। श्री प्राणनाथ जी ने सोचा भाव सिंह राजा में भी वो गुण नहीं है जो गुण मैं ढूंढ रहा हूं। अब पहुंच गए रामनगर की ओर। वहां से बुढ़ानपुर आ गए, बुढ़ानपुर से आगे आकोट, आकोट में 4 माह रह करके आसपास में औरंगजेब के जो परिचित लोग हैं उनके पास पत्र भेजा, उनको समझाने का प्रयास किया। देश देशांतर में घूम करके लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। औरंगजेब को अत्याचार बंद करने के लिए संदेश भेजते रहते हैं। हे औरंगजेब, हम अजर अमर कोई है नहीं, मरना तेरे को है और मरना हमें भी है। कोई अमर कीर्ति रख करके जाता है, कोई अपनी कीर्ति अकीर्ति करके जाता है, बदनामी फैला के जाता है। इसलिए हे औरंगजेब, तू अपनी स्वयं की निंदा क्यों कराता है? आने वाले युग युग तक लोग तुम्हें औरंगजेब अत्यंत शैतान राजा था बोल करके लोग तेरे को याद करेंगे। ये संदेश कभी कभी पहुंचाते रहते हैं किसी किसी के द्वारा। फिर वहां से कापस्तानी नाम करके जगह में आए। वहां 20-25 सुंदर साथ जागृत हो गए और छोटा सा मंदिर की भी वहां पे स्थापना सुंदर साथ ने मिल करके किया। प्राणनाथ जी ने अपने जीवन में एक भी मंदिर, आश्रम, अखाड़ा नहीं बनाया। प्राणनाथ जी कहते थे किसके लिए बनाएं, कौन रहेगा, किसके निमित्त बनाएं? संसार तो छूटने वाला है, क्षणभंगुर है ये संसार।
क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलया चलकी शुचि शीतल मंद, समीर चली न चली। रटले प्रभु नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। कोई भरोसा नहीं है शरीर का, शरीर आज है कल नहीं है। कल मैं एक श्लोक याद कर रहा था, मैं रोज आज भी एक एक श्लोक याद करता हूं। आज भी जो श्लोक बढ़िया लगे मैं कंठस्थ कर लेता हूं, रट लेता हूं आज भी, क्योंकि मैं अपने आप को विद्यार्थी समझता हूं। मैं सदा अपने आप को विद्यार्थी ही मानता हूं। मैं अपने आप को ज्ञानी पढ़ा लिखा कभी मानता ही नहीं। मैं विद्यार्थी हूं, मुझे निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। एक श्लोक में पढ़ रहा था, अर्था पाद रजोपमा गिरि नदी, बेगोपमम यौवनम, आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम, हेरोपमम जीवनम। धर्मम यो न करोति निंदितमति, स्वर्गार्गलोदघाटनम, पश्चातापयुतो जरा परिणत शोका घृणादयते। देखिए मैंने कल याद किया, आपको सुना दिया। इसका मतलब होता है अर्थ पाद रजोपमा। धन क्या है? पैर के धूल की तरह है। धन तो पैर का धूल है। जैसे हम पैर झाड़ते हैं वैसे धन भी सब झड़ जाता है। धन का कोई महत्व नहीं है। अगर आपने धन को परोपकार में अच्छे काम पे लगाया है, वही धन परोपकार में लगा रहेगा, नहीं तो अर्था पाद रजोपमा, पैर के चरण के धूल की तरह। गिरि नदी बेगोपमम यौवनम, ये जो जवानी है ना, जवानी, जवानी क्या है पता है? जवानी है आप पहाड़ से गिरने वाले झरने की तरह हमारी जवानी है। जैसे पहाड़ से झरना गिरता है, पानी बह करके निकल जाता है, ऐसी हमारी भी जवानी निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है। हम जवान से कैसे कब बुढ़ापे में आ गए, इसका हमें पता नहीं चलता है ना। अपने आप को जवान कब तक मानेंगे, कब तक हम जवान रहेंगे? गिरि नदी बेगोपमम यौवनम, आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम, फेनोपमम जीवनम। और हमारी आयु क्या है पता है? हमारी आयु क्या है? आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम, जल में निकलने वाले बुदबुद की तरह है हमारी आयु। जल में निकलने वाले फेन की तरह है, झाग की तरह है। झाग की तरह हमारी आयु गुजर रही है। एक 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 करके झाग उठता है, एक एक झाग फुट फुट करके बाद में पानी में जाके मिल जाता है। वैसे हमारी आयु भी एक एक करके गुजर रहा है। समय का कुछ पता ही नहीं चलता है। धर्मम यो न करोति निंदितमति, तो ऐसे समय को पा करके जो व्यक्ति धर्म नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो निंदितमति, भ्रष्ट बुद्धि वाला है। बिगड़ी हुई बुद्धि की तरह उसकी जीवनी है। स्वर्गार्गलोदघाटनम, परमात्मा के घर का द्वार उसके लिए सदा बंद ही मिलेगा। कभी परमात्मा के घर का द्वार खुलेगा ही नहीं। पश्चातापयुतो जरा परिणतः, पश्चात बाद में तापयुत परेशान होगा। पश्चाताप की अग्नि में बुढ़ापे में बिस्तर में बैठे बैठे परेशान होता रहेगा। शोकाग्निनादयते, शोक की अग्नि में जलता रहेगा। मेरी जवानी थी, मैंने कुछ नहीं किया। अपनी जवानी में मैंने लड़ाई झगड़ा मारकाट हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं किया। इंसान बस इतना ही सोचता रहेगा। पूरी जवानी व्यर्थ में हमारी निकल जाती है। सारा हमारा समय व्यर्थ में निकल जाता है। इसलिए अर्था पाद रजोपमा, धन क्या है? पैर के धूल की तरह है। जो धन परोपकार में लग गए बस, बाकी हमारा अपना कुछ रहेगा ही नहीं। हमारा धन किसी काम में आएगा ही नहीं। जीवन भर मेहनत करके कमाया हुआ धन
परोपकार में लग ही नहीं पाएगा। आपने सुना ना, खेता भाई के धन की तरह। श्री प्राणनाथ जी ने सब सुंदर साप को देख करके एलसपुर नाम करके जगह में, कापस्तानी नाम करके जगह में छोटा सा मंदिर बनवाया सुंदर साप ने। प्राणनाथ जी ने कहीं कोई मंदिर आश्रम कुछ भी नहीं बनाया। फिर वहां से श्री प्राणनाथ जी कापस्तानी से कुछ दिन रह करके एलचपुर नाम करके जगह में पहुंचे। 4 दिन वहां ठहरे, कुछ सुंदर साप को वहां भी जागृत किया। फिर वहां से देवगढ़ नाम करके जगह में आ गए। राम टेकरी का राजा था, उसके पास आ गए, समाचार दिया, आने का उद्देश्य बताया। मैं देश देशांतर में मेरे 3 कार्य हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं 3 कार्यों से मैं धरती में भ्रमण कर रहा हूं। मेरा पहला कार्य है सारे धर्मों को मिलाकर के एक धर्म का सूत्रपात करना। ये सब धर्म वाले लड़ते हैं। आपको पता है, एक बात बताता ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अब मैंने थोड़ा इसको बदल दिया है, मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना, धर्म ही लड़ना सिखाता है। धर्म करने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा लड़ाई करता है। ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, ये मेरा भगवान, ये तेरा भगवान, मेरा बड़ा धर्म, तेरा छोटा धर्म। सबसे ज्यादा अहंकारी अगर कहीं मिलते हैं तो सबसे ज्यादा अहंकारी प्रणामी लोग होते हैं। हाँ, प्रणामी सबसे ज्यादा अहंकारी होते हैं। हम तो परम धाम से सीधा धरती में टपक गए, हम तो मां के गर्भ में ही नहीं आए। यहां से हम सीधा परम धाम चले जाएंगे। पता नहीं नरक में भी जगह मिले न मिले, परम धाम की आस लगा करके बैठे हैं। सबसे ज्यादा अहंकारी भक्त हैं तो जहां तक मुझे लगता है प्रणामी है। और प्रणामी से ज्यादा अहंकारी और एक ग्रुप है, प्रणामी से ज्यादा अहंकारी निजानंदी हैं। ये निजानंदी लोग बने फिरते हैं ना आजकल, कृष्ण की निंदा करने वाले। ये प्रणामी से भी ज्यादा अहंकारी हैं। हम तो किसी का नाम ही नहीं लेते, हम तो किसी को जानते ही नहीं, हम तो राज्य को जानते हैं। तो ऐसा कह करके अहंकार को बढ़ावा इनको मिल रहा है। सबसे अहंकारी प्रणामी लोग हैं, मैं भी उसी में शामिल हूं अहंकारियों में। और उससे ज्यादा अहंकारी निजानंदी लोग हैं। हाँ, ये मेरी बात को व्यापक कर देना है ना, इतना कटिंग निकाल करके सबको फैला देना, सबको पता चलना चाहिए। मैं कुछ भी कह देता हूं। सबसे ज्यादा अहंकारी प्रणामी लोग होते हैं। प्रणामी लोगों की मान्यता है हमारा संबंध परम धाम से है, हमारा संबंध राज्य से है, हम और किसी को जानते ही नहीं हैं, सबको नकार देते हैं। रहते हैं संसार में, खाते हैं संसार का, पीते हैं संसार का, बिना सूर्य के होता नहीं, बिना चंद्रमा के होता नहीं, इनके बगैर गुजारा नहीं चलता है। निंदा करते हैं सबकी, कहते परम धाम से आए हैं, परम धाम जाना है, बाकी हमसे कोई लेना देना नहीं है। और उससे भी ज्यादा अहंकारी निजानंदी लोग होते हैं। निजानंदी लोग बोलते हैं तो हम तो कृष्ण को भी नहीं मानते, राम कृष्ण कुछ भी नहीं है। एक पागल व्यक्ति ने, जिसको पागल कुत्ते ने काटा होगा, उसने क्या लिख करके भेजा है मेरे पास, उसका वो पढ़ा है, भगवान कृष्ण तो हम ब्रह्मसिद्ध के पैरों को दबाने के लिए आएगा, ऐसा लिखा है। अब उस व्यक्ति को पागल कुत्ते ने नहीं काटा तो किसने काटा? या तो पागल कुत्ते ने, या तो पागल गधे ने ही काटा है उसको। तो ऐसे ऐसे पागल कुत्ते प्रणामी समाज में हैं, फालतू बातें, बिना जरूरत की बातें, जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, ऐसे भी लोग घूम रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करता हूं। मुझे ऐसे लोगों के हाथ का मैं पानी भी नहीं पीता हूं। मैं ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं रखता हूं। ऐसे लोगों का चेहरा देखना भी मैं अपने आप को पाप समझता हूं। देखिए, मैं खरा खरा सुनाने वाला संत हूं। मैं किसी की परवाह किए बगैर जो बात कहना है मैं खरा खरा कह देता हूं। अच्छा लगे तो भला, ना लगे तो भला।
इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। इसलिए मैं तो प्रणामी समाज में रहते हुए भी मैं हिंदू समन्वयवादी विचारधारा का हूं। आज मुसलमान ईसाई को एक सूत्र में बांधने का काम हम नहीं कर सकते। कोई मुसलमान हिंदू बनने को तैयार नहीं, प्रणामी तो क्या बनेगा, निजानंदी तो क्या बनेगा। ऐसे लोगों के विषय में हमें सोचना ही नहीं चाहिए। हम तो एक ही बात जानते हैं। मेरे गुरुजी ने एक भजन बनाया है, मैं 2 पंक्ति गुनगुना के आपको सुनाता हूं। हम सब कृष्ण के बालक हैं, हम सब कृष्ण के बालक हैं, दुनिया में भक्ति बढ़ा देंगे, हम सब कृष्ण के बालक हैं, दुनिया में भक्ति बढ़ा देंगे, हम सब कृष्ण के बालक हैं, दुनिया में भक्ति बढ़ा देंगे। कल सुनाऊंगा आपको थोड़ा ज्यादा, परसों। तो मैं तो गुरुजी महाराज मंगलदास जी का परम भक्त हूं, उन्हीं को मैं गुरु मानता हूं। वही मेरे राज जी, वही मेरे प्राणनाथ जी, वही हमारे सदगुरु देवचंद्र जी। उन्होंने जो बताया उन्हीं के मार्ग में चलता हूं। मैं कृष्ण का बालक हूं, मैं कृष्ण का भक्त हूं। मुझे कृष्ण के अलावा कुछ भी पसंद नहीं आता है। अगर कृष्ण आकर के मुझे कहें, मान लो उदाहरण दे रहा हूं, कृष्ण आकर के मुझे कहें तुम मुझे मत मानो, तो मैं कृष्ण को बोलूंगा मैं तुम्हें मानूंगा, चाहे तुम मेरे को मना करो फिर भी मैं तुम्हें ही मानूंगा। हम ऐसे भक्त हैं कृष्ण के, है ना। अगर वो मेरे को मना करे तभी हम तो उन्हीं को मानेंगे। तो हम तो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, उनके अलावा कुछ भाता नहीं है, सुहाता नहीं है। देखिए यहां एक जगह बीतक में श्री प्राणनाथ जी को कृष्णदास, स्वामी कृष्णदास बोला है, स्वामी कृष्णदास। प्राणनाथ जी ने पूरे वाणी में कहीं भी कृष्ण की भक्ति न करने की चौपाई नहीं कही है। कृष्ण की भक्ति न करने की बातें कहीं कही ही नहीं है। अध जल गगरी छलकत जाए, सुना है आपने। अगर मटके में आधा घड़ा पानी डालेंगे तो छलकता ही रहता है। ये जो कृष्ण की निंदा करने वाले लोग अध जल गगरी छलकत जाए वाली लोग हैं, ये अज्ञान में डूब रहे हैं। और ये अज्ञानी ही ठीक है, इनको ज्ञान होना भी नहीं चाहिए। राम टेकरी के राजा के पास श्री प्राणनाथ जी पहुंच गए। कहां? रामनगर। रामनगर में जाकर के कितने सुंदर साथ हैं प्राणनाथ जी के साथ। सत सपाद साथी यहां मिले धनी को आई, तीन सेवा बहुविध करी जग बपु कुल बिसराई। लगभग 100 सुंदर साथ रामनगर में जगे। वो जुड़ गए, गुरु महाराज के साथ जुड़ गए। 100 सुंदर साथ, 100 सुंदर साथ जुड़ गए। और 100 सुंदर साथ जुड़ने के बाद प्राणनाथ जी के साथ 500 आए हैं साथ में। कितने हो गए? 600 सुंदर साथ इकट्ठे हो गए। कितना बड़ा स्थान चाहिए, पानी भी चाहिए, नदी भी चाहिए स्नान करने के लिए। समद तुरग बड़ो यहां सवारी को है साथ, इन मजलिन करी सेव अति राजी की ने नाथ। और श्री प्राणनाथ जी को एक सुंदर सफेद रंग का घोड़ा किसी ने अर्पण किया। गुरु महाराज आप इस घोड़े में सवारी करें। और प्राणनाथ जी उस घोड़े में सवार हो गए, है ना। घोड़े में सवार होकर के प्राणनाथ जी सुंदर साथ के मध्य घोड़े में सवार होकर के यात्रा कर रहे हैं। सारा सुंदर साथ प्राणनाथ जी की महिमा गाते हुए प्राणनाथ जी के इर्द गिर्द भ्रमण कर रहा है। जगाने वाला आ गया, जगाने वाला भाम दुलारा मेरा सतगुरु बन कर आ गया।
पिलाने वाला आ गया, पिलाने अरे जागो जागो सैया, जगाने वाला आ गया, जागो जागो सैया। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब देखिए, यहां पे रामनगर में एक महामारी चली, महामारी। तो महामारी में 20 सुंदर सात का धाम गमन हो गया, करीब करीब 20 सुंदर सात का धाम गमन हो गया। एक की मृत्यु होती है, उसको संस्कार करके आते हैं तो दूसरा वहां पे पड़ा हुआ मिलता है, उसको ले जाके आते तो तीसरा पड़ा हुआ मिलता है। सुंदर सात सब दुदिले हो गए, पता नहीं कल मेरी बारी आ जाए, कल किसकी बारी आ जाए, सबके दिल में यही भावना लाने लगी। सुंदर सात सब डरने लग गए। जैसे कोरोना के समय में है ना, कोरोना के समय में बच्चा ही बाप से डरता था, बाप बेटे से डरता था। उस समय सारा संसार सन्नाटा हो गया था ना, ऐसे ही यहां रामनगर में ऐसी ही घटना घट गई, सब डरने लग गए। तो सुंदर सात ने धरती छोड़ा, यानी धाम गमन हो गया। धाम गमन होने वाले बहुत सारे सुंदर सात में एक चिंतामणि जी महाराज का भी धाम गमन हो गया। बेचारे वो भी पन्ना तक पहुंच नहीं पाए, मार्ग में ही धाम गमन हो गया। लेकिन श्री प्राणनाथ जी ने कुछ दिन के बाद सुंदर सात को अपनी अमृतमय दृष्टि डाल करके सबको फिर पावन किया, सब पवित्र हो गए। उसके बाद धीरे धीरे महामारी अपने आप ही बंद हो गई। कभी कभी महामारी एक घर में भी आ जाती है, महामारी कभी एक ही घर में भी आ जाती है। ऐसी बात नहीं है कि भाई पूरे देश में फैलने वाली महामारी हो, एक घर में भी महामारी आ जाती है, कभी पूरे गांव में महामारी फैल जाती है। एक बार सूरत में महामारी फैली थी। सूरत में बरसात हुई, नदी का गंदा पानी जमा हो गया और वहां पे लाखों चूहे मर गए, और चूहों के साथ ये क्या बोलते हैं, सुअर जाति के जानवर भी मर गए। तो वहां पे प्लेग फैल गया, अकेले एक शहर में प्लेग फैल गया। तो बहुत सारे लोग सूरत में प्लेग की चपेट में आ गए थे। ऐसे ही कभी एक ही घर में महामारी फैल जाती है, कभी गांव में, कभी शहर में, कभी देश में, कभी विश्व में महामारी फैलती है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए महामारी फैलने पर बच के रहना होता है, पता ही नहीं होता है इस समय किसको क्या हो जाए। और यहां एक सूरत सिंह नाम करके बुंदेलखंड के राजपूत आ गए, बुंदेलखंड के क्षत्रिय आ गए। ये सूरत सिंह उनका नाम है। सूरत सिंह ने प्राणनाथ जी की बातें सुनी, उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्हें सोचा कि ये तो साक्षात ब्रह्म की बातें कर रहे हैं, परमात्मा की बातें कर रहे हैं, ब्रह्म के चिंतन की बातें सुना रहे हैं, ध्यान में ब्रह्म का दर्शन करा रहे हैं। बाड़ियो अधिक उत्साह और कहो कौन सो एह, देह मानुषी में मिलो पूर्ण ब्रह्म संदेह सदेह। उन्हें कहा कि मुझे मनुष्य के शरीर में परमात्मा मिल गए। श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब ये बात मैं किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं, किसके पास जाऊं? इतना बड़ा ज्ञान लेकर के सदगुरु महाराज पधारे हैं, अब ये ज्ञान कौन सुनेगा, है ना, कौन इस ज्ञान को सुनेगा? तो अचानक सूरत सिंह जी के मन में आया, हाँ, छत्रसाल जी के भतीजे देवकरण, ये बड़े समझदार हैं, उनको जाकर के मैं अब ये बातें सुनाऊंगा। और जाकर के देवकरण जी को कहा, हर खन पकड़ियो उर रहे, गए देवकरण पास, मैं अपने नयनन लखियो उत्तम पुरुष प्रकाश। देखिए छत्रसाल जी के परिवार में अब ज्ञान का प्रवेश कैसे हो रहा है। सूरत सिंह को ज्ञान मिला, उन्होंने जाकर के देवकरण जी को जाकर के, हे देवकरण जी,
जैसे ही मैंने श्री प्राणनाथ जी का ज्ञान सुना, अद्भुत ज्ञान है, अत्यंत ही अद्भुत ज्ञान, आश्चर्यचकित करने वाला ज्ञान वो सुनाते हैं। सामान्य ज्ञान सुनाते ही नहीं है, आज तक जो बातें सुनी थी उससे बहुत ऊपर की बातें सुनाते हैं। आप एक बार जाकर के उनका दर्शन तो करो, आप भी उनकी वाणी सुन करके मोहित हो जाओगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हे देवकरण जी चलो, मैंने तो उनका दर्शन किया, मुझे तो बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। मैं अकेला हूं, आप चलो हम 2 जने हो जाएंगे। तुम हो बलि चली दर्शन करो, रहे केत की घाट, सफल जन्म तुम्हारी करो करें, देही टोरी जम साठ। एक बार उनका दर्शन करने पर ही ऐसा लगता है यमराज का बंधन हमारा छूट गया। कुछ संत ऐसे होते हैं जिनका दर्शन करने से बड़ा आनंद आता है, बड़ा अंदर से एकदम नई ऊर्जा का जन्म हो जाता है। कुछ संतों के पास जाने से लगता है कि कब भाग जाए, कब भाग जाए, कब भाग जाए जैसा लगता है ना। कुछ संत ही ऐसे होते हैं जिनके पास घंटों बैठो मन नहीं भरता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए तो भागवत में एक नारी कहती है, संतम समीपे रमणम मृति प्रदम वित्त प्रदम मोह विदम विहाय। संतों के सामीप्य में रहने से जो संसार का सारा सुख एक तरफ, संतों के समीप बैठने का सुख एक तरफ, तो संतों के पास बैठने का जो सुख है उसका पलड़ा भारी हो जाता है ना। इसलिए हमारे एक भजन भी गाते हैं ना, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन तेरी अच्छी बनेगी, संतन के अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी के श्याम चरण अनुरागी तेरी अच्छी बनेगी, श्याम चरण अनुरागी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन आज मेरे घर संत आए पावना, आज मेरे घर संत आए पावना, संत आए पावना, भगवंत आए पावना, संत आए पावना, भगवंत आए पावना। आज मेरे भाग जागे सदगुरु आए पावना, आज मेरे भाग जागे सदगुरु आए पावना, परम गुरु आए पावना, परम गुरु आए पावना। आज मेरे भाग जागे संत आए पावना, आज मेरे भाग जागे संत आए पावना। अगर घर में
संत आए तो सोचो कि धन के भाग्य उदय हो गए। संत को कभी सामान्य नहीं समझना चाहिए। संतों का जीवन मिलना ही अत्यंत दुर्लभ है। ब्राह्मण व्यक्ति बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, संत बनना बड़ा दुर्लभ है। संतों की महिमा को समझना चाहिए। कभी कभी कोई भी सामने आए तो सोचो मेरे से बड़े संत हैं, ऐसा सोचना चाहिए। मैं बड़ा संत नहीं, जो आए वो बड़े संत हैं, मैं उनके सामने सामान्य हूं। आने वाले संत के सामने अपने आप को सामान्य समझा करो। जो संत आए हैं उनसे बड़ा तो मैं हूं, ये अहंकार का द्योतक है। आने वाले संत के सामने सिर झुका के प्रणाम करना चाहिए। सर्वस्याभ्यागतो गुरु। हितोपदेश में लिखा है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उससे कोई मतलब नहीं। संत के भेष में अगर कोई आ रहे हैं तो उनको प्रणाम करो। जो सेवा बन सके उनको करो, है ना। उनका चरण प्रक्षालन करना चाहिए। घर में बैठा करके उनको भोजन कराओ। बड़ा आनंद के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। संतों की बड़ी भारी महिमा है। ऐसे ऐसे संतों का दर्शन करने का सौभाग्य इस दास को प्राप्त हुआ है जीवन में। बड़े अद्भुत अद्भुत संतों का, जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं है। मेरा भाग्य है कि मैंने देवरा बाबा का दर्शन किया। देवरा बाबा का मैंने कई बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो 200-300 वर्ष के थे। उनका दर्शन करने हम लोग जाते थे। मचान के ऊपर वो बैठे हुए मिलते थे। जब भी जाओ मचान के ऊपर बैठे थे, हाथ ऐसे करते थे, न किसी से बोलना न किसी से बात करना, बस। और कभी भी उनका आश्रम जमुना के किनारे या गंगा जी के किनारे बना हुआ होता था। जमुना जी के किनारे। और सुबह जब कोई भी जगह न हो उस समय 2 बजे जमुना में स्नान करते थे, क्योंकि शरीर में जीवन में कभी उन्हें वस्त्र धारण नहीं किया। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कभी वो वस्त्र पहनते ही नहीं थे। लेकिन लाज मर्यादा को रखते हुए जाके 3 बजे जाके 2 बजे जाके जमुना में या गंगा में स्नान करके अपने मचान में बैठ जाते थे। फिर उसके बाद उतरते नहीं थे। दिन भर में एक बार देह क्रिया से निवृत्त होते थे, एक बार 24 घंटे में एक बार। नहीं तो मचान में बैठते थे। दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बड़े पहुंचे हुए संत थे। उनका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़े पहुंचे हुए संत थे। ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन हुआ। ये मेरा शरीर कृतार्थ हो गया, ऐसा मुझे अनुभव होता है। जिन महात्माओं का दर्शन किया, दर्शन करने से ही हम पावन और पवित्र हो जाते हैं। उनसे बात करो, चीत करो, कोई मायने नहीं रखता है। दर्शन ही दुर्लभ है दिव्य संतों के। और हमारे प्रणामी समाज में आचार्य धर्मदास जी महाराज, जो निरंतर भजन करते थे, निरंतर भजन, एक क्षण के लिए भी माला नहीं छोड़ते थे, निरंतर भजन में लगे रहते थे। उनको माया मोह संसार से कोई मतलब नहीं, निरंतर भजन। आचार्य धर्मदास जी महाराज का दर्शन करने का अवसर मिला। आचार्य ठाकुरदास महाराज जी के दर्शन करने का अवसर मिला, है ना। ऐसे ऐसे संत। और एक छबिल्लास बाबा जी करके हुआ करते थे जामनगर में। उनके चेहरे को देखने से ऐसा लगता था रात्रि के समय जब अपने कमरे में निवास करते थे, रात भर जप करते थे, रात भर जप। कभी उनको मैंने बिस्तर में लेट करके सोते हुए नहीं देखा। निरंतर जप, निरंतर जप, निरंतर जप। जो जप में जो झपकी आ गई तो आ गई, नहीं आई तो जप, बस। जब देखो तब जप ही करते हुए हम उन्हें देखते थे। और कभी रात्रि के समय उनको जाकर के जब समय दर्शन करो तो लगता है कि चेहरे से प्रकाश निकल रहा है, ऐसी अनुभूति होती थी। छबिल्लास बाबा जी करके हुआ करते थे। शायद हमारे उत्तम जी ने भी दर्शन किया हो। बड़े पहुंचे हुए संत थे। आंखें बंद करके परम धाम का चर्चने का वर्णन करते थे, आंखें बंद करके, ऐसे नहीं,
आंखें बंद करके और हम में कहां पे क्या है वो सारी बातें हमें समझाते थे, सिखाते थे। नेत्र बंद करके, किताब देख करके नहीं, नेत्र बंद करके। और परमहंस बाबा जी लक्ष्मीदास जी महाराज वाणी की कोई भी चौपाई कहीं से उठाओ, शुरू आप करें पूर्ण वो कर देते थे। देखो ऐसे ऐसे संत गुरुजनों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला इस दास को, तो इस दास का शरीर भी पावन हो गया ना, पवित्र हो गया ना। संतों के दर्शन से ही मेरी आंखें पवित्र हो गई, मेरी नासिका पवित्र हो गई, मेरा शरीर ही पवित्र हो गया उनके हाथ के प्रसाद से। और पटना में एक महात्मा जी रहते थे, अमर ब्रह्मावर्ती जी महाराज। क्या अद्भुत संत थे, बड़े अद्भुत संत थे वो भी, बड़े ज्ञानी, इतने ज्ञानी थे उनको भी सब कुछ नेत्र बंद करके नजर आता था। नेत्र बंद करने के बाद परम धाम का जलजलाकार वर्णन करते थे। हाँ, दिव्य वर्णन करते थे। उनके आश्रम में कोई चला जाता था तो भोजन जो जाए उसी को बोलते थे भोजन बना के मेरे को भी पवाओ, तुम भी पाओ। मेरे यहाँ कोई रसोईया नहीं है, कोई नहीं है। फक्कड़ फक्कड़ संत पटना में रहते थे, काजी बाग में। अब तो हम सिधार गए, ऐसे ऐसे दिव्य संत। और उन्होंने एक पद बनाया है, देवचंद्र जी महाराज के नाम से पद बनाया है। देवचंद्र जी महाराज के बड़े परम भक्त थे। देवचंद्र जी की आरती बनाई है उन्होंने, जैसे हम प्राणनाथ भजरे बोलते हैं ना, उन्होंने देवचंद्र जी की आरती बड़ी सुंदर बनाई है। इसके अलावा आपने और सुना ने, अब मन चलिए निज दरबार, सुना है ना, ये उन्हीं का बनाया हुआ है। अमर सखी सेवा में हाजिर पायो नित्य दीदार, अब मन चलिए निज दरबार। ये उन्हीं का बनाया हुआ पद है, अमर ब्रह्मावर्ती जी महाराज का। ऐसे ऐसे दिव्य संतों का दर्शन और उनके सन्निधि में बैठने का अवसर मिला तो ये शरीर तो वैसे ही पावन हो गया, पवित्र हो गया, है ना। तो संतों के दर्शन करने से हमारा जीवन वैसे ही सिद्ध बन जाता है। साधना करो या ना करो, साधना मैं अपने आप ही बन जाता है। देखिए, अब देवकरण जी को समाचार दिया उन्होंने। देवकरण जी बड़े प्रसन्न हो गए। देवकरण जी ने कहा, या विद निस दिन मोद में तारतम्य निज बैन, ज्यों के त्यों सब खुल गए लखे धाम जय नैन। जैसे देवकरण जी ने श्री प्राणनाथ जी के चरणों का स्पर्श किया, उनको ऐसा लगा इन्हीं की प्रतीक्षा हम कर रहे थे, ऐसी अनुभूति हुई। हम आज तक किसी की प्रतीक्षा नहीं, इन्हीं का दर्शन करने की चाह थी। सब उनको ज्ञान होने लगा और दर्शन करके सनात हो गए। अभी तक उनको लगता था अनाथ हैं, अब सनात हो गए। उन्होंने कहा, हे गुरु महाराज, अगर आपकी बातें मैं मेरे काका को जाकर के सुनाऊंगा ना। काका का मतलब क्या होता है? काका का मतलब बच्चा होता है ना। क्या जी, पंजाब में तो बच्चे को काका बोलते हैं ना, काका और काकी। लेकिन हिंदी में काका का मतलब चाचा और काकी मतलब चाची, है ना। तो मैं अपनी काका को जाके अगर ये बात सुनाऊंगा। बुंदेलखंड में काका को क्या बोलते हैं पता है? बुंदेलखंड में काका को बोलते हैं कक्का। हाँ, जैसे अपन कक्का खक्खा बोलते हैं ना, इधर कक्का खक्का गग्गा घग्घा, है ना। थोड़ा सा बिगाड़ो तो पंजाबी बन जाए। तो ये कक्का बोलते हैं बुंदेलखंड में काका को, कक्का, है ना। तो कक्का जी से जाकर अगर मैं बात करूं, काका जी से यानी छत्रसाल जी से, वो तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो उस समय देवकरण जी को पूछा प्राणनाथ जी ने, तुम्हारे कक्का कहाँ रहते हैं? तो कहा, हे गुरु महाराज, मेरे कक्का तो छत्रसाल जी हैं, चंपत राय जी के पुत्र हैं, और एक कक्का इसके लायक हैं, आपको ही गुरु बना सकते हो। लेकिन उनको एक स्वप्न आया है, बड़ा अद्भुत स्वप्न। और स्वप्न के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा सदगुरु मिले। और बोले तब श्री जी तहां, तुमरो कक्का प्रवीण। ये बुंदेलखंडी भाषा में, साकुंडल की वासना सुनत लई हम चीन।
जैसे तुमने मुझे कहा कि मेरे कक्का ऐसे हैं वैसे हैं, तुमने अपने कक्का का नाम लिया कि नहीं? मैंने उनमें शाकुंतल की शोभा देख लिया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रगट भय छत्रसाल हैं, लय करी हैं असुरान, ताते कीनो ताही में तिलक हिए यह जान। उसी समय छत्रसाल के रूप में, तुम्हारे कक्का के रूप में मुसलमानों के काल हैं वो, ऐसा बोला। मुसलमानों के काल हैं तुम्हारे कक्का। अभी तुम्हारे कक्का को सही ज्ञान मिला नहीं है, अभी उनको मैं तलवार प्रदान करूंगा तो मुसलमान के लिए यमराज हैं, वो काल की तरह हैं। देखिए, इस तरफ छत्रसाल महाराज, उधर महाराष्ट्र में कौन है? शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज मुसलमानों के काल, इधर छत्रसाल बुंदेलखंड में मुसलमानों के काल, है ना। कभी दोनों को नहीं जीत सका औरंगजेब। औरंगजेब कभी इनको जीत नहीं सका। अच्छा, मैंने एक बात कहा एक जगह, सुंदर साथ बहुत सारे लोग बैठे थे, तो लोग बोलते हैं कि औरंगजेब तो शाकुमार बाई की वासना है, ऐसा बोलते हैं लोग। मैं नहीं बोलता हूं, मैं नहीं मानता उसको शाकुमार, लेकिन मानने वालों के लिए कह रहा हूं, औरंगजेब तो शाकुमार बाई है परम धाम का। तो मैंने उनको बोला, अब शाकुंतल किसको मानते हैं? छत्रसाल जी को। शाकुमार किसको मान रहे हैं? औरंगजेब को। तो जो भी है पापी है, अत्याचारी है तो आपकी नजर में शाकुमार, परम नाम की आत्मा है। तो औरंगजेब की फोटो रख करके उसे माला क्यों नहीं पहनाते हो? उसकी फोटो रख के माला पहनाओ। शाकुंतल की तरह शाकुमार का जयकारा क्यों नहीं लगाते हो? नहीं, ये हो नहीं सकता। फिर उसको शाकुमार मानते क्यों हो? अगर ये करने से तो मानते क्यों हो? क्योंकि मैं तो मानता नहीं हूं। मैं देखो, मैं सीधी सीधी बात करने वाला व्यक्ति हूं, सीधा सीधा। मैं औरंगजेब को कभी भी शाकुमार की वासना मानता ही नहीं हूं, चाहे किसी ने भी कहा हो, मुझे वो स्वीकार्य नहीं है। और दूसरी बात, मैं मोहम्मद साहब को परम नाम की आत्मा मैं नहीं मानता हूं, चाहे कोई भी माने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं इसको मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती है, तो धक्के से क्यों मानूं भाई? मैं धक्के से क्यों मानो? जबरदस्ती मोहम्मद साहब के पीछे हम क्यों पड़े? आवश्यकता ही नहीं है। क्या करना है उसको मान करके? इसलिए मैं मोहम्मद के पीछे कभी पड़ता नहीं, ना औरंगजेब के पीछे पड़ता हूं, क्योंकि मोहम्मद ने ही ऐसा ज्ञान दिया जिस ज्ञान के पीछे औरंगजेब ने अत्याचार किया। कुछ तो असर होगा, कुछ तो ऊपर से ही होगा। हमारा वेद क्या कहता है? हमारा वेद, द्योः शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोखदय शांतिर वनस्पतय शांतिर विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेदि। सब ब्रह्मांड में शांति की कामना करता है। हमारा वेद हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, लेकिन कुरान में जाकर के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मुसलमान तो तुम्हारे भाई हैं, बाकी सारे के सारे काफिर हैं, इनका गर्दन काटने में तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। कुरान में ऐसा लिखा है। अब क्या करें? अब ऐसी बातें कुरान में लिखी हुई है, तो अब क्या करोगे? कुरान की बात मानोगे? नहीं मानोगे। मैं तो वेद की बात मानने वाला व्यक्ति हूं, उपनिषद भागवत की बात मानने वाला व्यक्ति हूं, भाई तो शुद्ध सनातन पक्षधर हूं मैं तो। अब कुरान में तो सीधा ही लिखा है, तुम जहां भी क्या बोलते हैं, काफिर को जहां भी पाओ उन्हीं को उसी समय गर्दन उड़ा दो, ऐसा कुरान में लिखा, आयत में लिखा है। मेरे पास सब प्रमाण है, रखा है मैंने। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, यहां ऐसे इसलिए नहीं बोलता हूं कि रिकॉर्ड हो रहा है, सब लोग सुनेंगे, सुन करके मेरे को पूछेंगे तो मुझे जवाब भी देना पड़ेगा ना। इसलिए मैं वही बात बोलूंगा यहां बैठ करके जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जाना है। लेकिन संत अगर आप हैं, आपको स्पष्ट वक्ता होना ही चाहिए। संतों को बातें छुपानी नहीं चाहिए। संत बनकर के स्पष्ट वक्ता नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? इसलिए संतों को जो साफ साफ बात करनी चाहिए, चाहे उसके लिए तलवार चल जाए, भय नहीं मानना चाहिए। जो बात क्लियर है उसको क्लियर को क्या कर देना चाहिए? अंग्रेजी में क्लियर को क्लियर कट कर देना चाहिए, है ना। तो बातें क्लियर कर देनी चाहिए ताकि शंका लोगों को ना रहे, है ना।
तो देखिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा मैंने शाकुंतल के रूप में किसको देख लिया है? महाराजा छत्रसाल को। और यहां पे लिखा है सूरन मदिजो वासना यह प्रगट नहीं और श्रीजू केरे बचन सब मिले आई ठौर। सूरवीरों के मध्य में ब्रह्म वासना प्रकट हुई है, वो कौन है? महाराजा छत्रसाल। इधर औरंगजेब ने आदेश किया पुरदल खान को। मैंने सुना है कि रामनगर में कोई एक साधु रहता है जो बड़ा चमत्कारी है, उसको लोग प्राणनाथ के नाम से जानते हैं। ये पुरदल खान जाओ महात्मा को पकड़ के मेरे पास लेके आओ। पुरदल खान ने उसी समय आदेश कर दिया शेख खिदर को। पुरदल खान का मतलब होता है बड़ा सेनापति। उसने छोटे से उससे अपने नीचे जो है ना उसको आदेश कर दिया शेख खिदर को, ये शेख खिदर तुम जाओ, जा करके इसी समय कोई महात्मा रामनगर में रह रहे हैं उनको पकड़ करके यहां लेके आ जाओ। ऐसा औरंगजेब ने कहा उनको पकड़ के लेके आओ। और इधर से शेख खिदर चल पड़ा। शेख खिदर वहां से चल पड़ा प्राणनाथ जी को पकड़ने के लिए सेना की टुकड़ी लेकर के, दल बल के साथ आया। आकर के रामनगर के राजा के पास आकर के बैठ गया। राजा के पास आकर के कहता है कि मैं तुम्हारे यहां कोई महात्मा जी रहते हैं उनको पकड़ने आया हूं, वो मेरे हवाले कर दो। बादशाह ने पुरदल खान को आदेश दिया। पुरदल खान ने मेरे को कहा है मैं यहां पकड़ने के लिए आया हूं महात्मा जी को, अगर उनको पकड़ के मेरे हवाले नहीं करोगे तो तुम पर चढ़ाई हम करेंगे, तुम पर युद्ध करेंगे। तो उसी समय प्राणनाथ जी के पास संदेशा भेजा। किसने? रामनगर के राजा ने। जाकर के कहा हे गुरु महाराज, एक कोतवाल को भेजा, हे गुरु महाराज आप रामनगर छोड़ करके कहीं दूर जा करके कुछ समय तक बैठ जाइए। अभी औरंगजेब के लोग मेरे को परेशान करने लग गए। तो बार बार ये समाचार भेजते हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि मुझे आके पकड़ के ले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राणनाथ जी ऐसा कहते हैं मैं मरने से नहीं डरता हूं, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। अब शेख खिदर ने जब बार बार ये कहा, राजा बार बार समाचार भेजता है, लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं आने दो, पकड़ने दो, ले जाने दो, औरंगजेब के साथ बैठ करके मैं बातें करूंगा, क्यों परेशान होते हो। कई बार संदेश भेजने के बाद भी प्राणनाथ जी ने मना कर दिया, मैं तो नहीं जाता। उदयपुर भी मैं छोड़ के निकल गया था, बाद में क्या हाल हो गया उदयपुर का, मैं तो नहीं जाता। आप कोष 10-20 पर रहो निरंतर जाई, ग्रहिए शोर मिटे जवहीं अपनो आश्रम आई। राजा ने दूसरी बार संदेश भेजा, आप 10-20 कोष कहीं दूर चले जाएं, वहां जाकर के आराम से रहिए। जब ये शोर शराबा खत्म हो जाएगा औरंगजेब का, फिर आप वापस आकर रामनगर में रह लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन प्राणनाथ जी ने कहा नहीं, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, मैं नहीं जाने वाला, कह दो कि मुझे लेने आए। दूसरी बार कोतवाल को भेजा, तीसरी बार प्राणनाथ जी नहीं माने। तो राजा ने अपने भाई, छोटे भाई सुवंशराय को भेजा, असुर जाति संग ले तुम ही जई है साही हजूर, होई हमारी जगत पर बदनामी अतिसूर। सुवंशराय ने जाकर के कहा हे महाराज, गुरु महाराज आप बड़े जिद्दी हैं, आप नहीं मानते हैं। श्रीजू नृप की कहन कही जाए सुवंशराई, उत्तर दीनो हम ही जगह भय नहीं का को आई। हे सुवंशराय, मैं किसी से भय नहीं खाता हूं, मैं किसी डर नहीं मानता हूं, और मुझे औरंगजेब की सेना आए पकड़ के ले जाए, मैं तो चाहता ही यही हूं, औरंगजेब के साथ मुझे बैठाए, बातचीत करे, ये मैं खुद चाहता हूं। जब बार बार संदेश भेजने पर भी प्राणनाथ जी ने जाने से मना कर दिया। थोड़े तो है ही नहीं, 600-700 की जमात है, भेजे तो कैसे भेजे इतनी बड़ी जमात को, निकाले तो कैसे निकाले इतनी बड़ी लंबी जमात को।
सारा सुंदर साथ कहता हम तो यहीं रहेंगे गुरु महाराज के साथ, जिएंगे मरेंगे गुरु महाराज के साथ रहेंगे। ऐसा करते करते शेख खिदर पहुंच गया और शेख खिदर ने आकर के राजा को संदेश दिया, तुम्हारे यहाँ जो महात्मा जी उनको लेने आया हूं। लेकिन राजा ने कहा नहीं नहीं, हे शेख खिदर जी अभी आप बैठ जाइए, मेरा जो एक मंत्री है भिखारी दास उसको मैं भेजूंगा वहां, पहले संदेश भेजूंगा उसके बाद आप जाना। तो भिखारी दास जी को, ये हिंदू थे, इनको भेजा। सदन में एक में तवतहा डेरा की नवान, वहां भिखारी दास जो हते शेख दीवान। और भिखारी दास वहां से चले गए, भिखारी दास दीवान थे, उनको संदेश दे करके भेजा और भिखारी दास जी वहां चले गए। नदी के किनारे आश्रम बना हुआ है, वहां पे सुंदर आश्रम, आश्रम का ऐसे डेरा डला हुआ है, वहां भिखारी दास पहुंच गए। जैसे भिखारी दास वहां पहुंच गए, भिखारी दास वहां पहुंचने के बाद प्राणनाथ जी ने कहा आओ जी आओ भिखारी दास जी, क्या बताएं आपका नाम ही भिखारी दास है, आप आइए बैठिए, आपसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। और प्राणनाथ जी ने भिखारी दास को बैठा करके बड़ी अच्छी बातें, ज्ञान की चर्चा की, बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान की चर्चा की। और ज्ञान की चर्चा करने के बाद बहुत देर तक ज्ञान की चर्चा चलती रही। और उसी समय भिखारी दास ने कहा, भिखारी दास कहने लगे हे गुरु महाराज मैंने तो आपका सारा ज्ञान सुना, अब मैं 2-4 दिन बैठ करके समझना चाहता हूं आपका सारा ज्ञान। 2 दिन 4 दिन भिखारी दास वहीं रहे, हिंदू तो थे ही, ब्राह्मण भी थे। पूरा ज्ञान समझने के बाद भिखारी दास ने कहा हे गुरु महाराज मैं तो अब आपका चेला बनने का मेरा मन कर रहा है, मैं आपका चेला बनना चाहता हूं, आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आप मुझे अब ज्ञान सुनाइए। तो श्री प्राणनाथ जी ने भिखारी दास को तात्म सुना दिया, तुलसी की माला गले में पहना दी। 4 दिन बाद भिखारी दास लौट करके गया, जा करके राजा को कहा, राजा ने कहा ये क्या कर रखा है, यहां से यहां तक चंदन गले में माला। अरे ए राजा साहब मैं तो चेला बन गया, मैं तो चेला बन के आया हूं। उनका अरे तुम तो उनको संदेश देने गए थे, एक तो 4 दिन तक लौटे ही नहीं, 4 दिन के बाद लौटे हो तो चेला बन के, ऐसे कैसे हो सकता है। अरे उनके अंदर बहुत ज्ञान है, अपार ज्ञान है, बेशुमार ज्ञान है, और निर्मल संत हैं, शुद्ध संत हैं, उनमें कोई विकार नहीं, धन संपत्ति की कोई लालच नहीं है, और जगत के कल्याण के लिए धर्म में प्रवृत्त होकर के संसार में यात्रा कर रहे हैं। ओहो ऐसा है। तो उसी समय शेख खिदर ने कहा हाँ जी भिखारी दास जी मैं जाऊं, हाँ आप चले जाइए, अब तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं आपको लेके मैं खुद चला जाता हूं। और वहां से शेख खिदर चल पड़ा। जैसे शेख खिदर वहां से अपना दल बल लेकर के चल पड़ा, जैसे ही शेख खिदर वहां पहुंचा, प्राणनाथ जी ने कहा लाओ भाई कुरान लाओ, हदीस लाओ, हुसैनी तफसीर लाओ, मुसलमान आ रहा, मुसलमान को मुसलमान के ग्रंथ से समझाएंगे। प्राणनाथ जी ने भागवत ग्रंथ को इधर रखा, कुरान को रख करके कुरान के रहस्य खोलना शुरू किया, तो शेख खिदर पहुंच गया। शेख खिदर जैसे पहुंचा तो प्राणनाथ जी ने कहा आइए आइए शेख खिदर जी, दल बल के साथ आपका यहां स्वागत है, आइए बैठिए। अभी मेरा 1.5 घंटे का 2 घंटे का प्रवचन चलेगा, उसके बाद आप मुझे पकड़ के ले जाइए, तब तक आप बैठ करके मेरा प्रवचन ज्ञान सुन लीजिए। और बैठ गए, वहां पे शेख खिदर बैठ गया अपने दल बल के साथ एक तरफ, है ना, अतिथि वाली जगह में बैठ गया। और प्राणनाथ जी ने कुरान खोल करके कयामत के 7 निशान, जब कलियुग होगा तो कलियुग में कैसा जानवर प्रकट होगा, है ना, कैसा दावातुल अर्ज नाम करके जानवर प्रकट होगा, जो कुरान में लिखा है दावातुल अर्ज। वो जमीन में पैर होगा, आसमान में उसका सिर होगा। एक ऐसा शैतान प्रकट होगा, उसकी सींग पहाड़ी बैल की तरह होंगे, उसकी गर्दन कैसी होगी, सूअर की तरह होगी, उसकी आंखें गंदी ही नजर आने वाली, ऐसा जानवर प्रकट होगा, ऐसा कुरान में लिखा है।
कुरान के निशान खोल करके समझाना शुरू किया। और मगरिब से सूर्योदय होगा, पूर्व से नहीं पश्चिम से ज्ञान का सूर्योदय होगा। कुरान में लिखा है अंतिम समय में ये सारी बातें रहस्य खोल करके प्राणनाथ जी ने समझाया शेख खिदर को। 2 घंटा प्रवचन सुनने के बाद शेख खिदर को बड़ा अच्छा लगा। ज्ञान तो बड़ी अच्छी बात है, कुरान के रहस्य खोल करके बता रहे हैं, अंदर की गहरी गहरी बातें बता रहे हैं। बड़ा प्रसन्न हो गया और कहा गुरु महाराज आपकी ज्ञान को तो मैं समझ गया, आप सचमुच में आखिरी जमाने में इमाम बन करके पधारे हुए हैं, कुरान के रहस्य को आप खोल रहे हैं। हम तो बाहरी ज्ञान कुरान का लेते थे, कुरान के अंदर का ज्ञान आपने बताया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आज तो जाऊंगा राजा के पास वापस, कल फिर एक बार और आऊंगा। तो वहां से राजा के पास जाकर राजा को कहा, राजा ने कहा लेके नहीं आए पकड़ करके उनको? अरे क्या पकड़ के लाए, इतनी ज्ञान की बातें उन्होंने मेरे को सुना दी, उनके ज्ञान के आगे मैं तो पानी पानी हो गया। उनको मैं पकड़ने गया था, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, ये बड़ा गड़बड़ हो गया, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। अब तो मैं उनका शिष्य बन के जीवन भर रहना चाहता हूं। अब ये जो शेख खिदर है ना, प्राणनाथ जी का शिष्य बनता है, पन्ना में सेवा करता है। देखिए पन्ना में दीवारों में पानी छींटने का काम करता है ये शेख खिदर। देखो प्राणनाथ जी का ज्ञान कैसा है, अद्भुत ज्ञान है, उनकी बाणी में कितना रस है। तो प्राणनाथ जी के पास जाकर के वापस लौटा तो राजा को कहा, राजा तेरे को धिक्कार है, तेरे को धिक्कार है, तेरे पास तो इतने बड़े पहलवान रहते हैं, हर किसी को अपने बंधन में डाल लेते हैं, लेकिन तुमने कभी जाकर उनको सुना ही नहीं, उनको समझा ही नहीं, उनके ज्ञान को देखा ही नहीं। जब शेख खिदर ने ऐसा कहा तो एक दिन राजा भी जाकर के दूर से दर्शन किया प्राणनाथ जी का, क्योंकि अभी मैं 27-28 साल का हूं और ऐसे ही मेरे को भी ज्ञान सुनूंगा तो वैराग्य आ जाएगा, संसार छूट जाएगा। अभी तो मेरी इतनी सारी रानियां हैं, मुझे तो संसार का सुख भोगना है, आनंद लेना है, बच्चों को यहाँ पे पालन पोषण करना है। दूर से दर्शन करके और लौट गया। ये शेख खिदर तेरे कहने से मैं गया हूं, नहीं तो मैं जाता ही नहीं। अब 2-3 दिन 4 दिन शेख खिदर प्राणनाथ जी के पास आकर के ज्ञान ग्रहण किया। उसके बाद शेख खिदर ने कहा गुरु महाराज अब आदेश करिए, मैं पुरदल खान को और सुल्तान को क्या जवाब दूं? प्राणनाथ जी ने कहा जो देखा वही जाके सुना दो, जो तुमने यहां देखा प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जो देखा ये सारी बातें आप जाकर के पुरदल खान को और सुल्तान को सुना दो, जो है यही है हमारे सामने, हम कोई झूठ छलावा तो हम करते नहीं है। देखो अब शेख खिदर प्राणनाथ जी के पास रह करके ज्ञान लेकर के शिष्य बन करके वापस पुरदल खान के पास गया। पुरदल खान को कहा कि हे पुरदल खान, जिनको मैं पकड़ने के लिए गया था उनको मैं पकड़ नहीं सका, इतना गहरा ज्ञान उनमें भरा हुआ है, उनको मैं पकड़ नहीं सका। उनके पास अगर तुम जाओगे तो तुम भी उनके ही बन जाओगे। पुरदल खान ने जाके सुल्तान को समाचार दिया और प्राणनाथ जी को पकड़ के लेके नहीं गए। प्राणनाथ जी वहीं रहे। अब कुछ दिन वहां रहने के बाद अब श्री प्राणनाथ जी वहां से गढ़ा होते हुए पन्ना की ओर प्रस्थान करने लगे। अब श्री प्राणनाथ जी गढ़ा जाएंगे, गढ़ा से पन्ना की ओर कैसे प्रस्थान करेंगे, और कल के प्रसंग में गढ़ा से पन्ना जाने पर वहां पे छत्रसाल जी के साथ कैसे भेंट घाट होगी, ज्ञान की चर्चा होगी, ये सारी बातें कल आप सभी को सुनाएंगे। अभी के प्रसंग को यहीं पर विराम दे रहे हैं। बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ आप ये अंतिम चौपाई दोहराएं और कल यही 4 से 5, 5:15 के समय में श्री जी और छत्रसाल जी के मिलन का प्रसंग आएगा। आते समय आप लोग नारियल लेकर के आएंगे। नारियल बधारना पड़ता है ना, नारियल तोड़ना पड़ता है, और कोई प्रसाद लेके आना चाहें तो प्रसाद भी लेके आए बड़े आनंद के साथ। आइए पहले चौपाई दोहराते हैं।
छत्र साल निज समझी उर, मुद्दा लीन हो हाथ, ब्रज भूषण सब साथ को, पाछो ग्रयो सनाथ, पाछो ग्रयो सनाथ। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी, श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सदगुरु महाराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री ब्रिजभूषण जी महाराज की, अपने अपने गुरुदेव की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। पिया तुम कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवड़ा तो जी वे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सुख हूँ, तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब वीर पिया जी समर्थ दिन, है न जात रोए रोए जी, जन्म अंधे जो हम होते, तो तुम देखते किए जी, जब तुम आप देखोगे तब देखोगे नैना भर जी, कहते पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी, छिन छिन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, अर्ज मैं तो करूं पिया, आड़ी भाई अंतराय जी, सोआड़ी अंतराय टाल के दोला, लीजियो कंठल गाए जी, कंठल गाए कंठ का पिया, कीजिए हाथ भी लास जी, वारण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी, तुम दुला मैं दुल्हन, और न जानो बात जी, इस कसो सेवा
करो पिया सब अंग साक्षात जे सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जे श्री महामती जुगल सरोप पर बने अंगना बले बले जात जे सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जे श्री महामती जुगल सरोप पर बने अंगना बने बने जात जे पिया तुम तैसे पिया तुम तैसे।